हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज 30 जुलाई 2020 की टॉप 10 करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए $1 की आपातकालीन निधि को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका के लिए $4.3 बिलियन की आपातकालीन निधि की मंजूरी दी गई है। और बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में सहायता के लिए अब तक की सबसे बड़ी आपातकालीन सहायता दिया गया है। कोविड-19 सदमे की चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति और गंभीर आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने में अधिकारियों के प्रयासों का IMF ने जोरदार समर्थन किया है। अब बात की गई है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से कुछ बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रोटियाज है, वहीं राष्ट्रपति श्री रमफोस इसके राष्ट्रपति हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन कौन करेंगे? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष संयुक्त रूप से 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। और बताया गया है कि इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान की सहायता से किया गया है और यह पोर्ट लुइस की राजधानी के भीतर पहली भारत सहायता प्राप्त आधारभूत संरचना की परियोजना होगी। इनमें विशेष आर्थिक पैकेज की मदद के तहत कार्यान्वित टोटल 5 परियोजनाओं में से एक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2020 को इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 जुलाई 2020 को इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन लॉन्च की। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा अपनाई गई नई विधि को विस्तार से बताने वाली है ताकि घर के बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके और लर्निंग गैप भी दिया जा सके। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। तो रूसी शिक्षा मंत्रालय ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की अनूठी सामरिक और तकनीकी विशेषता की पुष्टि परीक्षणों के रेंज और सटीकता के साथ साथ इसकी उड़ान की हाइपरसोनिक गति के मामले में अनोखा बताया गया है। बात की गई है रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को हर वर्ष विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बाघों की आबादी में धीरे धीरे गिरावट और विलुप्त होने की कगार पर छोड़ देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर में किया गया था। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार पूरे विश्व में अभी लगभग 3900 बाघ मौजूद हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है जुलाई 2020 में रूस ने किस देश को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का निलंबन की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन की। तो रूस ने चीन को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को निलंबित करने की घोषणा की है और कहा गया है कि आगे की डिलीवरी अभी निर्धारित की जाएगी। वर्ष 2018 में चीन को S-400 मिसाइल का पहला बैच
मिला था। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह से सबसे उन्नत माना गया है, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। तो बात की गई है चीन की, तो चीन से कुछ रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और वर्तमान में प्रधानमंत्री ली कीचियांग। और मुद्रा की बात की जाए तो युआन है, चीन की मुद्रा युआन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंजनी कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉरिटेनिया। तो अंजनी कुमार को इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ मॉरिटेनिया में बमाको में निवास के साथ भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। वे वर्तमान में माली गणराज्य में भारत के राजदूत थे। वहीं 2003 बैच में अजीत कुमार 2003 बैच में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अंजनी कुमार को नवंबर 2019 में माली के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं मॉरिटेनिया की, तो इसकी राजधानी है नोआशॉट और मुद्रा मॉरिटेनिया और ओकिया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2367 करोड़ रुपये के निवेश से 8 कंपनियों की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 27 जुलाई 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने 2367 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 8 कंपनियों की आधारशिला रखी है। इन 8 कंपनियों में लगभग 24,870 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पलानीस्वामी 3185 करोड़ रुपये के निर्माण के साथ 12 कंपनियों का उद्घाटन किया है। इन 12 कंपनियों में लगभग 5955 लोगों को रोजगार दिए जाने की संभावना बताई गई है। अब बात की गई है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और वर्तमान में गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। तो वहीं लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। वहीं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो अमरेश प्रताप साठी तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद पुलिस ने किस एनजीओ के सहयोग से कोविड-19 रोगियों के शवों को अस्पताल से शमशान तक ले जाने के लिए निःशुल्क अंतिम सवारी सेवाएं शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीड द नीडी। तो हैदराबाद की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के शवों को अस्पताल से शमशान तक ले जाने के लिए निःशुल्क अंतिम सवारी सेवाएं शुरू की है। इसका नाम फीड द नीडी नामक एनजीओ के सहयोग से पुलिस ने शवों को परिवहन के लिए एक सेवा शुरू किया है। इस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी नागरिक 7995404040 पर कॉल कर सकता है और यह सेवा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अब बात की हैदराबाद, तो हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आता है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। वहीं वर्तमान गवर्नर की बात की तमिलसाई सौंदरराजन और इसे गठन 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। वहीं विधानसभा सीट की बात की तो 119, विधान परिषद 1246, लोकसभा सीट 17 और राज्यसभा सीट 7 शामिल की गई हैं। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान में बात की है तो राघवेंद्र सिंह चौहान। तो इतनी जानकारी आपको, इतनी फैक्ट जानकारियाँ इस क्वेश्चन से मिल जाती है। तो इसका इस तरह से सही आंसर इसका हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो नेक्स्ट है, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार 2019-20 किसने प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेमी वर्दी। तो लिस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्दी ने 2019-20 सत्र में 23 गोल करने के बाद
प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार प्राप्त किया। वर्डी ने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक अबांको और साउथ कैप्टन के डैनी ड्रग्स को हराकर यह पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले लेस्टर सिटी खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, और पीडीएफ भी दिया गया है, इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।